हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे आपको गणित में पास होने के लिए सर 3 टिप्स बताएंगे। ये 3 टिप्स सर फॉलो करेंगे तो गारंटी सर हमारी है आप पास हो जाएंगे। क्योंकि जो गणित का पेपर होता है वो आप देखेंगे तो सर 100 नंबर का होता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे साथ मतलब मेरे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट थे पिछले साल जो कि पेपर देने गए, लेकिन सोचिए जरा वो साइंस के मतलब अपने आप को खा स्टूडेंट समझते थे। भाई साहब एक लड़की ऐसी थी जो अपने आप को बहुत लगाती थी, कहती गुरुदेव हम पढ़ के आए वहां से, एकदम महाराष्ट्र बोर्ड से इंग्लिश पढ़े हैं, हम आए हैं पेपर देने के लिए, हम तोड़ देंगे एकदम। पता है भाई साहब उसको ये नॉलेज नहीं था कि पेपर भी आपका 100 नंबर का होता है। जरा सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए। उसको ये भी नहीं पता था कि भैया पेपर 100 नंबर का होता है, वो सोची कि 70 नंबर का होता है। अकर के चली आए 23 नंबर का, भाई साहब फेल हो गई। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको इतनी भी नॉलेज नहीं, इतनी भी समझ में नहीं है कि हमारा सर पेपर 100 नंबर का होता है। इसमें कोई स्कूल से नंबर नहीं मिलते और इसे खुद के दम पर पास करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको तौर तरीके समझाने वाला हूँ, आप उसको फॉलो करिएगा और थोड़ा मेहनत करिएगा, आप गणित में पास हो जाओगे। मैथ बहुत ज्यादा बर्डन वाला सब्जेक्ट नहीं है, आप जो बोझ समझते हो नहीं है यार। केवल 3 तरीके आप फॉलो करो, पास हो जाओगे। उसके बाद अभी इसमें और 2-3 टिप्स बताएंगे जिसको आप फॉलो करके आप मोर देन सफिशियंट नंबर, यानी कि अगर 100 नंबर है तो 33 नंबर पास होने के लिए सर कितना चाहिए? 33 नंबर सर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो सरल है सब्जेक्ट यार मैथ, इसमें आपका कोई गलती होने की संभावना होती नहीं। या तो डायरेक्ट आंसर ही आएगा, नहीं आएगा तो क्या होगा, क्या हमें नंबर मिलेगा, मैं आपको सब समझाऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले एक काम करिए, आप चैनल को सर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। अब क्या गुरुदेव गणित की तैयारी कैसे करेंगे? तो गणित के लिए एक सर है ना पढ़ाएंगे, पूरी मैं आपको उनसे मैथ पढ़वा दूंगा और ऐसे ऐसे आपको पेपर में दिलवा दूंगा जो कि आपके पेपर छपेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में। मैं आपको वो सारा चीज आपको दिलवा दूंगा, वो मटेरियल आपको मैं गणित का अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना, जो आप पे आएगा। रही बात सर मेरी, आपने सर कितनी पढ़ाई की है, तो मैंने 12वीं मैथ से भी किया है, फिर मैंने 12वीं बायोलॉजी से भी किया है, मैंने बीएससी बायोलॉजी से और मैथ से कर रखा है, बीए भी कर रखा है, आल्ट मैंने प्राविधिक भी कला किया है और इंजीनियरिंग भी किया है। अब सोच रहे हैं कि 8 और डिग्री लेके बैठ जाए, ठीक है ना। तो मैंने कई सारा चीज मैंने पढ़ाई किया है, आपको टेंशन नहीं लेना है। कभी आपके आपके साथ मैं अपनी डिग्री को शेयर करता हूँ और आज भी मैं पढ़ाई करता हूँ, आपको क्या लगता है? भाई साहब मैं इस पे कम फोकस करता हूँ यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए, यूट्यूब पे ज्यादा टाइम नहीं देता, तब भी सर यूट्यूब पे सबसे ज्यादा यूपी बोर्ड में मतलब कैपेसिटी होती है कि वीडियो अपलोड करने का, पेपर देने का। तो जो नहीं काम करता तब पे इतना है, जिस दिन सर काम करने बैठूंगा उस दिन आग लगा देंगे सर पेपर में। और यही यही आपसे प्रॉमिस करूंगा कि जो भी मैं पेपर दूंगा आपका 100% वहां से फंसे। सर पास होने का सर टिप्स बताइए, देखिएगा। अगर हम मैथ देखें तो मैथ 3 घंटे 15 मिनट होता है और मैथ की हर एक ऐसी ऐसी सवालें होती हैं जिसमें आपका क्या हो जाता है सर, टाइम टेकन हो जाता है। क्या हो जाता है सर? टाइम टेकन हो जाता है, जो कि इस प्रकार की सवालें हैं। सबसे पहला तरीका सर, अगर ये गणित पास होना है तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला आपको तरीका सर क्या होना चाहिए सर, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मूला पता है, अगर आपको सर फॉर्मूला पता है तो यहाँ पर दिए गए सारे सवालों को सर आप आसानी से क्या कर सकते हैं सर, सॉल्व कर सकते हैं। मेरा डिजिटल बोर्ड बंद हो गया क्योंकि सर लाइट चली गई थी। जस्ट सेकंड मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब तक ये रिस्टार्ट हो रहा है तब तक हम लोग कुछ बातें कर लें। जैसे अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप चीजों को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। जरा सोचिए, अगर आपको गणित का कोई भी चीज पता ना हो कि गिनती क्या होती है, पहाड़ा क्या होती है, तो आप किसी चीज को जोड़ घटा सकते हैं। अगर आपको एबीसीडी नहीं पता है तो आप जरा सोचिए, आप किसी का नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। तो आपको पता होना जरूरी है। वो क्या पता होना जरूरी है? सबसे पहले आपको फॉर्मूला। जितने भी चैप्टर हो, चाहे समाकलन की हो या फिर अवकलन की है, जितने भी सर चैप्टर हैं, आपको क्या करना है, उन सभी चैप्टर के फॉर्मूला को आपको क्या कर लेना है सर, पता कर लेना है, यानी कि सर याद कर लेना है। चलो ठीक है सर, हमें फॉर्मूला याद हो गया, लेकिन आपने सर बताया कि जो सर पास होने का सर तरीका क्या रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब आपने क्या कर लिया सर, फॉर्मूला को पता कर लिया, आप याद करके गए। अब आप उन फॉर्मूलों को क्या करिएगा सर, सीधा सीधा आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिएगा, ठीक ना। यहाँ पे आपको लिखना है। सर दूसरा टिप्स क्या है? दूसरा सब टिप्स क्या है? पहला आपने पूरा फार्मूला कर लिया। दूसरा टिप्स है सर, फार्मूले पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं
फॉर्मूले पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे आपने सर इसका सब फॉर्मूला पता कर लिया, अब आपको इसको क्या क्या करना है सर, हल करना है। क्या करना है, आप हल करिए, हल करिए और प्रैक्टिस कीजिए, हल करिए और प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहला सभी आप गणित के फॉर्मूले याद कर लीजिए, उसके बाद उस पर जितने सवाले लग पाए, जितने सवाले आप लगा पाओ, आप कम से कम हर एक फॉर्मूले पे 5 से 6 सवाल लगाएं और प्रैक्टिस करें। और फॉर्मूला तब तक ना भूलें जब तक आपका बोर्ड एग्जाम ना हो जाए, उसके बाद देखिएगा हर सर क्वेश्चन आपका एकदम रेडी रहेगा। तो पहला आपको फॉर्मूला और दूसरा आपको उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है सभी क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तो ये आपके पहला और दूसरा टिप्स। सर तीसरा टिप्स क्या है, अब तीसरा टिप्स सीधा आपको बोर्ड के पेपर में ले चलते हैं। सर बोर्ड के पेपर में आपको पता है, बोर्ड के पेपर में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आप जैसे बहुविकल्पी है, जितने भी बहुविकल्पी है सभी को सेम टू सेम क्या करिएगा, उतार दीजिएगा। जितने भी देखिए, जितने भी है आपको डायरेक्ट, क्योंकि वहां बहुविकल्पी में इसका आपको सॉल्व नहीं करना है बल्कि डायरेक्ट क्या देना है सर, इसका आंसर देना है। तो जितने भी बहुविकल्पी आपके आंसर है आपको क्या करना है, डायरेक्ट उतारते हुए चले जाना है। डायरेक्ट क्या करना है, उतारते हुए चले जाना। जैसे 5 बहुविकल्पी हैं, डायरेक्ट उतार दीजिए। उसके बाद जो दिमाग में आए, मान लीजिए नहीं सॉल्व कर पा रहे, अगर सॉल्व कर लिए वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो जो सर आपको सॉल्व है, जो आपको याद है, जो तुक्का लग रहा है, आप तुक्का ठोक दीजिएगा। क्या कर देंगे, तुक्का। अब कहेंगे गुरुदेव तो इससे क्या हमें नंबर मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि गणित में क्या होती है सर, स्टेप मार्किंग होती है। क्या होती है, स्टेप मार्किंग होती है। कोशिश करिएगा कि आपको जो सवाल आ रहा है, जो सवाल आ रहा है आप उसको करिए। नहीं आ रहा है तो आपको सेम टू सेम वो क्या करना है सर, छपाई कर देना है। अभी हाल ही में जब सर बोर्ड की परीक्षा होती है तो उसके बाद कॉपी चेकिंग होती है, हर साल होती है। हम आपको पिछले 4 सालों से पढ़ा रहे हैं। उसमें सर दिया गया था कि बोर्ड स्टेप मार्किंग अलाउ करता है, किसमें, गणित। जब भी गणित का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे स्टेप मार्किंग अलाउ करता है, यानी कि अगर आपका आंसर गलत भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आपने जितने स्टेप में किया है, अगर आपने इससे जुड़ा हुआ फार्मूला लिखा है, मान लीजिए आपका 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, मान लीजिए यहाँ पे सवाल, ये आपका 3 नंबर का है। कितने नंबर का, 3 नंबर का, 3 नंबर का है। यदि आपने इस क्वेश्चन को लिखा, इस क्वेश्चन को लिखा और इसका क्या लिख दीजिए, लिख दीजिएगा फार्मूला लिख दीजिएगा और थोड़ा सॉल्व कर दीजिएगा, थोड़ा सा। अब आंसर नहीं आ रहा है, आपने इसे लिखा है, उसका फार्मूला लिख दीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये तो कर सकते हैं दोनों पक्षों का डी वाई बाई डी एक्स के साथ समाकलन अवकलन करने पे इतना तो आता है, इतना तो कर लेंगे, डिफरेंशियस कर लेंगे, बस कर दीजिएगा। अगर ये 3 नंबर का है तो आपको 1.5 नंबर एकदम फिक्स वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, फिक्स वाला नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर केवल कटेगा, वो किसका सर, 1 से 1.5 नंबर कटेगा केवल आंसर ना लाने का। बाकी आपको सर क्वेश्चन छपाई के भी नंबर बोर्ड में मिलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। मतलब कोशिश इतना करना है सर, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, उतरना तो चाहिए सर, कॉपी भरनी तो चाहिए, थोड़ा सॉल्व करना तो चाहिए। आप गलत ही करें बट करें जरूर। अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, उसके बारे में कुछ भी लिख कर आएंगे तो गारंटी है सर आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, वो चाहे आधा ही नंबर मिले लेकिन नंबर मिलेगा। तो आप कोशिश ये करिएगा कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन हल करना है और सारे चैप्टर के फॉर्मूला याद करना है। और उन सभी फॉर्मूले पे आपको क्या करना है सर, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर ये 3 टिप्स फॉलो करते हैं तो सर गारंटी हमारी, आपको कोई फेल नहीं कर सकता सर। आपको क्या लगता है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना, नहीं, आप डेली रूटीन बना लीजिए कि हम सर डेली 5 फॉर्मूले याद करेंगे और उस पे कम से कम 10 क्वेश्चन लगाएंगे। हर एक फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन करेंगे, 5 फॉर्मूले याद करेंगे, 10 क्वेश्चन लगाएंगे। और यही रूटीन अगर 1 महीने आप फॉलो कर दिए तो गारंटी है सर हमारी कि आपका हो जाएगा। आप सर गणित खोले कहें गुरुदेव ये तो प्रश्नावली बहुत बड़ा है, इसमें 1.5 1.2 1.3 1.4 ऐसे है, तो गुरुजी हम कैसे करेंगे? भाई साहब मत डरो यार, केवल एक फार्मूला, उस पे एक क्वेश्चन कर लो, काम खत्म, दैट्स ऑल। और पिछले 3 साल के पेपर सॉल्व कर लेना। और ये पेपर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको कहीं भटकना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। सर के द्वारा इसको हम दिलवा देंगे, आप आराम से पास हो जाएंगे। जो यहाँ पे मैंने आपको 3 टिप्स बताया है, यदि आप इसे करते हैं तो भाई साहब गारंटी हमारी है, आप पूरा पूरा सर मैथ में नंबर लेके आएंगे। जो आपका ये 100 नंबर का होता है, 100 में 33 नहीं बल्कि आप 50 नंबर फ्री में लेकर आएंगे। आपको काम यही करना है कि पहला फॉर्मूला, फॉर्मूले पर आधारित प्रैक्टिस और
हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बगल आप मतलब कि थोड़ा लिख के काट पीट दे रहा है, एग्जाम को लगे कि हाँ यार बच्चा थोड़ा कर लेता है। बस ऐसे ही यार, बाकी कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने भी बोर्ड परीक्षा दिया था, ये सब टिप्स अप्लाई किया था, तो वही सब ज्ञान आपको दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।